पूरी दुनिया में हमारे देखने, सुनने और चाहने वाले सज्जनों, मित्रों और बेलियों, आप जहाँ भी हैं और जिस भी मुल्क में हैं, सदा खुश रहें, आबाद रहें और खूब तरक्कियाँ करें। आपको नज़र हुसैन महबूब का अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और आदाब। नाज़रीन, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारी बड़ी मोअज़्ज़ज़ और बड़ी स्किल्ड वुमन एंटरप्रेन्योर हमारी मेहमान है सैयदा तौक़ीर फ़ातिमा साहिबा। सैयदा तौक़ीर फ़ातिमा साहिबा एक हैंडमेड वर्षा के नाम से एक प्रोडक्ट बनाती हैं और अपनी एक कंपनी बनाई हुई है और अपनी चीज़ें बनाकर और ख़ुद ऑनलाइन बेचती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस स्किल को किस तरह यूटिलाइज़ किया और किस तरह एक एग्जाम्पल बनी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम इन आवर प्रोग्राम। तो ये बताइएगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिपिंग की तरफ आप किस तरह आई, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, कैसे आप इस तरफ आई और आपने कामयाबियां समेटी? हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर कीजिए। जी श्योर। बेसिकली क्रिएटिविटी का तो मुझे शुरू से ही शौक था, बचपन से ही। कोई भी चीज़ होती थी उसको होम डेकोर का, क्रिएटिविटी का, मतलब ड्राइंग, कलर्स, ये सब चीज़ें शुरू से ही मेरे अंदर थी और मेरी फैमिली में भी थी। लेकिन एज सच जैसे होता है कि आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और मैंने 22 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। तो उसके बाद जब मैंने काफ़ी टाइम कर लिया तो फिर जिसे कहते हैं टाइम चेंज या जो भी, तो आई थॉट के कुछ अपना आप करना चाहिए। बहुत दूसरों के लिए काम कर लिया तो उस चीज़ में फिर मुझे आया कि क्या करें। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब जैसे कस्टमर ऑपरेशन या ट्रेनिंग में, वोलकॉल टेलीकॉम में काम करती थी तो वहाँ बहुत से बच्चों को ट्रेन किया बेशुमार। तो फिर मैंने कहा तो फिर वही ड्राई मतलब वाला सिनेरियो, और आई नीड समथिंग रिलैक्स, मैं घर बैठ के भी कर सकूँ, टाइम लिमिट ना हो, मतलब जो हमारे नॉर्मली, क्योंकि जॉब में तो आप बहुत ज़्यादा वो टाइप। तो फिर मैंने मैंने देखा कि क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड क्या है, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। उस पर फिर मैंने ग्रेजुअली एक प्रोग्राम था आया इसका, वर्ल्ड बैंक का, बिजनेस एंटरप्रेन्योर का, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें इन्होंने तकरीबन 500 वुमेन्स को बिजनेस एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग या दी जैसा। तो उसमें वो मैंने प्रोग्राम किया उनके गवर्नमेंट कॉलेज से। एक तो डिग्री भी आ गई और दूसरा हस्बैंड को भी मैंने ज़रा जेलसी दिखाया बिकॉज वो खुद रावियन है। तो मैंने कहा जी लो जी मैं भी रावियन हो गई। लेकिन वहाँ से मेरे अंदर क्योंकि पहले मैंने काम किया मेल्स के साथ, तो आपको पता है कॉर्पोरेट इज अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड, बिजनेस एंटरप्रेन्योर या बिजनेस, ये टोटली डिफरेंट दुनिया है, दोनों ऑपोजिट है। तो जब मैंने वो ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा जी आप तो एक्सपीरियंस है। मैंने कहा मैं हूँ, लेकिन मैंने फीमेल्स के साथ और जो उनके इशू हैं या ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं उस तरह आइडिया। उस वक्त तक अभी मैंने बिजनेस डिसाइड नहीं किया था। तो जब मैंने वो लिया तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ तो मतलब मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, यहाँ तो ख्वातीन भी उतनी नहीं भी पढ़ी लिखी माशाल्लाह, वो कपड़ों का, ज्वेलरी का, मतलब बहुत सा काम कर रही है। एक किस्म देखिए, वैसे देखना शॉप पे जाना करना लेना और चीज़ है, लेकिन जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें घुस के देखते हैं तो टोटली डिफरेंट। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ट्राई करने की देर है। एंड देन फिर मैंने, जब वो दिसंबर में मेरा 2017 में वो ख़त्म हुआ, 3 महीने का था, और जनवरी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद द नेम ऑफ, जो मैंने बल्कि जो प्रोजेक्ट दिया अपना उनको मैंने यही दिया। उसकी रीज़न ये कि मुझे शुरू से ही ये चीज़ें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हमारी हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, बहुत पसंद है, अपने घर में भी। और बचपन में जैसे होता है ना, खजूर का दख्त था हमारे घर में, तो उससे ये चीज़ें बनाना, मतलब ये रिंग्स बना ली, कोई ना कुछ उससे चीज़ बना के, तो मैंने कहा नहीं यार, इन्हीं चीज़ों को हम रिवाइव करते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो रही। वो पहले ज़माने में बहुत थी, मतलब मेरी दादी के ज़माने, लेकिन करंट वर्ल्ड में ये हमारे यहाँ नहीं, वो कॉमन नहीं। तो मैंने कहा नहीं, इन्हीं चीज़ों को रिवाइव करना है। और उसमें फिर मैंने ये मायनो जो ख़वातीन ये कारपेट मेकिंग इसमें थी, जो बनाती हैं असल में जो सारा, उनके साथ फिर मैं मिली, उनके साथ मैंने पूरा 3-4 मंथ्स रिसर्च की सारा, प्लस मैंने इंटरनेशनली देखा और लोकली भी देखा क्या चीज़ें हम इनहांस, क्योंकि ऑब्वियसली देखें मेरा तो स्टार्ट से ही माइंड था कि वो प्रोडक्ट या वो बिजनेस करना है जो बिजनेस अर्निंग हो, जो कि एक्सपोर्ट हो सके, या मतलब जिसमें एक प्रॉपर बिजनेस हो सके, इट्स नॉट अ टाइम पास ना। तो वो उस हिसाब से फिर मैंने कारपेट से और बास्केट से स्टार्ट किया।
लेकिन कारपेट मैंने देखे कि वो जो हमें अफगानी कारपेट और ये सब जो मिलते हैं, इनके बड़े डल कलर्स और बड़े रफ से वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन आई लाइक कलर्स, आई लाइक टर्किश टोन जिनमें कलर ज़्यादा हो क्या। तो देन फिर मैंने, और प्लस ये कि लाइक स्मॉल पीसेस, मतलब सिर्फ ये नहीं कि नीचे ही बिछाएं, हम उसको वॉल डेकोर पे भी कर सकते हैं, हम उसको डाइनिंग टेबल पे एज अ टेबल रनर भी कर सकते हैं, हम थ्रो पिलोज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने उन कारपेट से शूज भी बनाए, फिर मैंने उनसे ये पिलो कवर्स भी बनाए। देयर सो मेनी थिंग, फ्रेम्स। सो हम किसी भी चीज को किसी भी चीज में कर सकते हैं। तो बस वो तजर्बे थोड़े से किए, कुछ चीजें अच्छी बनी, कुछ नहीं, कर करा के बड़ी 1 साल मुझे लगा इन सब चीजों में। फिर मैंने एक फ्लॉप एग्जीबिशन की, तो वो वहाँ कस्टमर ही खुश नहीं था, लेकिन उस फ्लॉप एग्जीबिशन में भी जो वहाँ पे 30-40 स्टॉल थे, उन लोगों ने मेरी चीज़ें खरीदी। तो मैंने कहा नहीं, अगर ये डेड फ्लॉप एग्जीबिशन में हो सकता है तो इट मीन्स कि मेरी प्रोडक्ट पे जान है, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। देन फिर इसको मैंने प्रॉपरली जो है वो करना शुरू किया, मार्केट, सोशल मीडिया के थ्रू, प्लस ये कि जैसे इंटरनेशनल बायर्स को देखना शुरू किया, मुख्तलिफ बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं उनका क्या है, इन सब चीज़ों से मतलब 1 साल मुझे लगा। एंड देन 2018 में मैंने टेक्सपो की, जो एक्सपो सेंटर में लाहौर में थी, जो कि हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, दैट वाज द क्लिक पॉइंट, जहाँ से मैंने कहा फाइनल, एंड जहाँ मैं मार्केट में मेरा नाम पता चला कि देयर इज अ फीमेल जो कारपेट्स का बिजनेस करती है। क्योंकि टेक्सपो में अराउंड 18-19 स्टॉल थे कारपेट इंडस्ट्री के मेरे सामने, और मेरा था कॉर्नर पे एक पेविलियन हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का, जिसमें 5 स्टॉल थे डिफरेंट। ये हैंडमेड कारपेट थे जी, हैंडमेड कारपेट। जो इसको जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें फूड कोटेड कलर्स जी बिल्कुल जी, वेजिटेबल डाइस, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है दरअसल ना। तो ये आपको वो कलर उसको बनाने के लिए तो आपको काफी सारे फलों के वो जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। कलर मिल जाते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट करने की ऐसा सोचनी पड़ती। बेसिकली जो इसमें वूल यूज होती है वो एक्सपोर्ट होती है, वो कॉस्टली होती है, वो न्यूजीलैंड की वूल होती है, मतलब वो हम लोकल उसमें वो नहीं होती। कलर्स यहाँ मिल जाते हैं, कलर्स का इशू नहीं है। और मैं 2 तरह के मेनली कारपेट, एक है सिंगल नॉट, एक है डबल नॉट। तो मैं महंगे, जो डबल नॉट है वो तो बहुत महंगे हैं, 1.5-2 लाख का स्मॉल पीस उसका। मैं उस पे नहीं कि मैं गई किलम पे। किलम इज लाइक दरी, एक दरी होती है, एक थोड़ा उससे किलम होती है। सिंगल नॉट होता है वो जो फ्लैट वीव जिसे कहते हैं, ये वो है, वो मैंने किया। मुझे वो ज्यादा, उसमें कलर्स बहुत होते हैं, वो बड़े ट्रेडिशनल और बड़े खूबसूरत। फिर उसमें भी डिफरेंट वैरायटीज हैं, लाइक उसमें एक तो ट्रेडिशनल है जो मैंने वेजिटेबल डाई, एक मॉडर्न है जिसमें जो हमारे मॉडर्न पैटर्न्स हैं, फिर एक इसमें आ जाते हैं सुजानी, जिसमें आप एम्ब्रॉयडरी सीख के ऊपर करते हैं, डिफरेंट कोई एनिमल्स, कोई और चीज, जो भी व्हाटएवर यू वांट, पिक्चर बना ली है उसका, जो भी कलर कोई आपको उसके ऊपर धागे से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, यानी कारपेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सो ये चीजें जो है वो सारी, तो मैंने स्मॉल से शुरू किया ना, मतलब जो लोअर प्राइसेस वाले, जो कि लोकली हम उसको कर सकें। फिर लेकिन ये कि ये सब चीजें फिर मैंने की डाची, और मैंने टेक्सपो वाली जो एग्जीबिशन थी, इट वाज एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो हर साल होती है। एंड मतलब वो कारपेट इंडस्ट्री वाले परेशान हो गए, ये कौन बंदी है, कहाँ से आई है, क्या है। तो इतने शानदार किस्म के आपने डिजाइन दिए। हाँ, बहुत खूबसूरत, मतलब एवरीवन अप्रिशिएटेड मी। दैट्स ये क्या आप किसी रूरल एरिया में खवातीन से बनवाती हैं, या इसके आपने ही यहाँ कोई यूनिट लगाया हुआ है शहर में? नहीं, यहाँ शहर में, दूसरे एरियाज में भी हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ लाहौर में लेडीज हैं जो कि ये बनाती हैं। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। बेसिकली आई एम नॉट बाउंड टू एनीथिंग कि भाई स्पेसिफिक टीम बनाई हुई, जो चीज़ मुझे चाहिए, और मुझे 2 साल लगे स्किल लेवल या उन लेबर को अपने मुताबिक ढालने कि भाई, क्योंकि मैं डायरेक्ट काम करती हूँ, मैं किसी की थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करती, और ना ही बने बनाई चीज़ उठा के सेल कर लेती हूँ उससे, क्योंकि मुझे तो चेंज करना था ना, रिवाइव करना है प्रोडक्ट को, उसको मॉडर्नाइज करना है, आजकल के मुताबिक फिट इन हो। और वो फिर उनको बताया कि क्योंकि उनको वो पेस्टल कलर्स नहीं पता, उनको वो शेप साइज उस तरह से नहीं पता कि हमें स्मॉल, उनकी एक स्पेसिफिक हड्डियां हैं, मतलब वो एक चुप चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल साइजेस, उनसे हट के, जैसे टेबल रनर 1.5x4 यानी 1.5 फुट चौड़ा, थिन यानी कम चौड़ा, और लंबा 4 फुट या 6-5 फुट टेबल पे आ सके, वो साइजेस नहीं कॉमन। मिनिमम साइज आपको 2x6 मिलता है फुट का, इस तरह से। तो वो ऑड साइजेस जो हैं वो करना, प्लस ये कि कस्टमाइज, अगर किसी कस्टमर ने कोई डिज़ाइन दिया उसके मुताबिक उसको बनाना, ये चीज़ें मैचिंग अपने उसके इंटीरियर के मुताबिक,
क्योंकि मैं इंटीरियर की भी साथ देती हूँ, जो कस्टमर चाहता है कि उसको ये चाहिए तो वो सर्विसेज भी मैं देती रही उनको, उस तरह से डेकोर जिसे हम वो स्टाइल आजकल कहते हैं या वो सारा। तो दीज ऑल थिंग्स मतलब बेसिकली तो डेकोर है ना, खूबसूरत और ट्रेडिशनल को आप अगर आजकल के जैसे अगर किसी ने एक्सपेंसिव फर्नीचर रखा हुआ है या अगर आपका क्रॉकरी हजारों लाख रुपए का है, तो अगर आप वही लाल पीले नीले हॉट पॉट्स रख देंगे या मैट्स रख देंगे या ये अट्रैक्शन पैदा होगी, वो नहीं होगा, वो कोई भी नहीं वो। ऐसे। लेकिन हाँ अगर आप उसके साथ मैचिंग, मतलब मैंने उनको मैचिंग दिया, लेट्स सपोज आपका अगर येलो ब्लू कलर का सेट है तो उसके साथ आपको मैट उसी तरह का येलो ब्लू कलर के डिजाइन में हॉट पॉट, साथ मैचिंग मैट्स या साथ वो क्या कहते हैं ट्रेज, यानी जिसमें ब्रेड बास्केट यूं रखने के लिए या कटलरी सेट रखने के लिए चीजें इस तरह की, तो वो पूरे पूरे सेट मैचिंग बना के दिए प्लस दिखाए, यानी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स के साथ दिखाए, उनको गाइड किया। यानी कस्टमर ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे ही नहीं लोगों ने पसंद किया, मतलब उनको प्रॉपर पूरा डिस्प्ले दिया कि ये चीज भी हो डिफरेंट सकती है, चीज दिखाई। और जी, और फिर एक ही चीज को आप डिफरेंट तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमारी अगर हॉटपॉट है, जैसे ट्रेडिशनल वो होते थे वो जो सांप के पटारी लोग मोस्टली कहते हैं कि दी नहीं, मॉडर्न फ्लैट से वो स्टोरेज बॉक्स है, आप उसे हॉटपॉट बना लें, आप उसे स्टोरेज बॉक्स बना लें, आप उसे व्हाट एवर यू लाइक। सो ये चीजें जो है वो उस वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किया गया। क्रिएशन जो है वो रिसर्च बेस है या आप किसी से कुछ मुशावरत करती हैं? नहीं, मुशावरत नहीं, ये मेरा अपना दुआ है। मैंने कहा ना कि मुझे शुरू से ही शौक था, लाइक मैं अपने फ्री टाइम में सब सो रहे होते थे तो मैं बैठी मट्टी में वो फूल सजा रही होती थी, जमीन पे गार्डन बना रही होती थी, या ड्राइंग कर रही हूँ तो वो चीजें रिक्रिएट कर रही हूँ अपने हिसाब से, या घर को मतलब लेकिन खैर देख ये भी है कि रिसर्च भी की, जैसे मैंने कहा कि मैंने बड़े बड़े डिजाइनर्स का देखा, वेबसाइट्स देखी, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, वो क्या चीजें करें। जैसे अफ्रीकन, आई लव देयर क्राफ्ट, वो बेस्ट है इसमें, उनके कलर स्कीमिंग्स, उनके ब्राइट कलर, मैंने कहा ना आई लाइक कलर्स, तो वो सब चीजें। बट ये कि उनको उसको हमारे आर्टिजन्स को उस चीज पे लाना इज अ वेरी डिफिकल्ट था, बिकॉज मैंने आपसे जैसे कहा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने बिजनेस शुरू किया था। शौक शूक एक सेपरेट चीज है, लेकिन शौक मैंने इसलिए किया कि मैं बोर ना हूँ या वो नहीं, आई नीड मतलब कि जिसमें क्रिएटिविटी भी हो और प्लस पैसा भी हो। तो मैंने वो पूरा प्लान करके प्रॉपरली सोच समझ के किया, तो उसमें जारी फिर अच्छा दूसरी चीजें जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स में या मिसिंग होती हैं, दे डोंट नो कि हमने इसको इंटरनेशनली कैसे करना है, इसको टैगिंग कैसे करनी है, या अगर इंटरनेशनल बाय तो उस चीज को किया, ठीक है। प्लस ये कि साइजेस, मतलब इफ यू मेक वन थिंग, नॉर्मली हैंडमेड में होता आपने एक चीज एक साइज की बनाई है, दूसरे में 19-20 का फर्क आ गया, तीसरे में नो, वी नीड सेम साइजेस। अगर 10x10 है तो मीन्स 10x10, चाहे वो 100 पीसेज हो चाहे वो 10,000 पीसेज हो, तो ये चीजें ताकि आपके लिए एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे चीज है या कोई ऑर्डर है या बायर है, वो जैसे अभी पिछले दिनों एक छोटी सी चीज है, अब मिनी वॉज, ठीक है, संपॉट कहते हैं, छोटा सा वॉज, वो रखे होते हैं तो हमने बच्चों के लिए छोटी मिनी प्लेट, ये खजूर के पत्ते और वॉज के बच्चे आते हैं, उनके लिए कुछ स्टॉल पे चीजें नहीं होती तो वो कहते हैं कि भाई ये हम क्या लें, या उन्होंने हॉटपॉट क्या करना है, या तो हमने उनके लिए छोटी छोटी प्लेटें और छोटी इस तरह की चीजें बनाई होती। तो एक कस्टमर आई, वो कहती उन्होंने बड़ी पसंद है, कहती हैं क्या ये कस्टमाइज हो सकते हैं या थोड़ा बड़ा बन सकते हैं। मैंने कहा जी आप इतना ले लें, या आप चाहे 40 इंचेस का कर लें, हम हर साइज बना लेंगे, आप ऑर्डर दें आपको बन जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कि मैं बिग बॉक्स बनाऊँ, इसमें बिड डाल के तो ये दूँ, तो आइडिया मिल गया ना जी। तो उन्होंने कहा अगर ये किस कलर में भी बन जाएंगे, मैंने कहा जी बिल्कुल बन जाएंगे। मैंने कहा अगर लड़के की शादी आप व्हाइट और ब्लू में बना लें, तो हमने क्या किया, वो व्हाइट रखा पूरा और उसमें लाइन ब्लू लाइन्स दे दी, यानी उसके अंदर डिजाइन दे दिया ना, रिंग्स में यूं रिंग ब्लू डाई। तो वो उन्होंने फिर वो हमें ऑर्डर दिया और वो बहुत पसंद आए, और फिर उन्होंने हमें पिक्चर भेजी, प्लस उन्हें मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा आप इसको क्या करें, इसके अंदर वो डाल के तो ऊपर जो है ये नेट नहीं होते दुपट्टे, नेट के जो ग्लिटर वाले दुपट्टे मिलते हैं, मैं कहा जी वो ले, हाँ वो उसके अंदर करके तो ऊपर वो करके आप साथ अपना वो टैग लगा दें, यानी कार्ड लगा देंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। तो अच्छा ये बताइए तौकीर फातिमा साहिबा के ख़वातीन तो हमारे पास बेशुमार हैं और बेचारी जो है वो स्किल्ड भी हैं, कुछ ना कुछ काम करना भी जानती हैं और करती भी हैं, एम्बिशियस भी हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक ख़वातीन जो है वो 98% ख़वातीन हैं, उनको कोई चांस नहीं है ज़िंदगी में कुछ करने का।
आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ख़वातीन को किस तरह घरों में बैठ के स्किल किया जा सकता है? कौन सी स्टडी है आपके पास? क्या आप सजेस्ट करेंगे कि कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि वो औरतें भी कुछ काम कर सकें और कुछ पैसा कमा सकें, एक्सपोर्ट करके उनकी चीज़ें ज़रिए माला भी पाकिस्तान लाया जा सके और वो भी खुशहाल हो सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेचारी नहीं है, आज के ज़माने में औरत बेचारी नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, अगर वो करना चाहे तो उनके उसके पास बहुत कुछ है आजकल करने का। वाह। ठीक है, और बहुत सी औरतें कर रही हैं। मैंने कहा ना, मैं 500 कहती हूँ, लोग हैरान होते हैं। मैं 500 ख़वातीन को जानती हूँ जो माशाल्लाह काम कर रही हैं, घरों में बैठ के कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं। मैंने कहा ना, एग्जीबिशंस पे जाएं, वहाँ 90% ख़वातीन होती हैं, सिर्फ 10% मेल्स होंगे जिनके स्टॉल होंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, मेल शॉप वगैरह ओपन कर लेते हैं, या वो जो भी, ख़वातीन को ज़रा शॉप में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आप फिक्स हो जाते हो ना, घर भी देखना है, तो वो प्रेफर करती हैं। और 15-15, 20-20 साल से काम कर रही हैं, वो एग्जीबिशंस कर रही हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रही हैं। ठीक है, एग्जीबिशन से कितने सारे कस्टमर मिल जाते हैं? वो तो इतना बड़ा, डिपेंड करता है। 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की एग्जीबिशन हुई? जो अच्छी एग्जीबिशन है उससे आपको बाद में भी कस्टमर्स मिलते हैं, वो आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो कपड़ों का, बच्चों के कपड़ों का एम्ब्रॉयडरी वाले बड़े खूबसूरत कपड़े बनाती हैं। साल हर साल से फैमिली दर फैमिली उनके बच्चे वो कपड़े पहन रहे हैं, यानी बॉर्न बेबी से लेके 5 साल तक। और उनके इतने खूबसूरत वो कपड़े होते हैं, बड़े यूनिक होते हैं, आम नहीं मिलते हैं, बड़े मुनासिब प्राइस न्यू बेबी बॉर्न जो बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, वो भी ख़वातीन घरों में बनाती हैं, और वो बड़ा अच्छा कॉस्टली वो खरीदते हैं लोग ना, जो न्यू बेबी बॉर्न के वो जो है कॉस्टली तो खरीदते हैं ना। देखें, जो बना रही है उनको तो थोड़े पैसे मिलते हैं ना, जो आगे वो है वो पैसे सारे कमा। ये मामला जो है जरा डिफिकल्ट है। इसलिए वो एग्जीबिशन पे ये होता है कि वो अपनी मर्जी से डायरेक्टली सेल करती है, जितनी भी मतलब वो अर्न करती हैं, वो खुद करती हैं। नो डाउट महंगाई होगी, एग्जीबिशंस के भी वो हो गए, इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल उससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट सेल करती हैं, पैसे उनके पास डायरेक्ट आ जाते हैं, फौरन आ जाते हैं, चाहे वो थोड़ी है, क्योंकि अगर किसी के पास रिसोर्स नहीं है कि वो शॉप ले सके या कहीं और वो करवा सके, तो उनके लिए भी एग्जीबिशंस ही ठीक रहते हैं, और वो प्रेफर करते हैं कि वो यही करें। इससे उनको वो आपस में गपशप भी करती हैं, एंजॉय भी करती हैं, वो जो एक शॉपिंग का होता है, प्लस ट्रैवल भी करती हैं। लाइक मेरे ख्याल जॉब में इतना ट्रैवल नहीं कर पाई जितना मैं एग्जीबिशंस पे लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इन सब जगह मैं एग्जीबिशंस जाके कर चुकी हूँ और करती हूँ। तो मतलब एक सैर भी है और आपका बिजनेस का बिजनेस भी है, काम भी है। बीइंग ए खातून, आपको हर्डल्स तो बहुत सारी पेश आई होंगी। ऑब्वियसली हर्डल्स तो देखें, बीइंग खवातीन क्या, बीइंग हमारे मुल्क में तो मेल्स को भी बहुत इशू है, जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, जो हमारी महंगाई चल रही है, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट्स कहती बहुत कुछ है लेकिन मिलता बहुत कम लोगों को है, फंड्स नहीं मिलते, बैंक्स के बहुत से रोल होते हैं, यानी इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है। जो एक लेडी है या वो घर से मतलब काम कर रही है, तो वो कहाँ से आपको इतनी सब चीज़ें प्रोवाइड करे? ठीक है, कहाँ या अगर कोई किराए के घर पे रह रही, वो आपको कहाँ से क्या चीज प्लज कराए, अपना घर रखे, तो वो कैसे करे? जबकि वो स्किल्ड है और वो आपको कुछ ना कुछ करके दिखा सकती है। या अभी सिर्फ आपने वो कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे सिस्टम है उसकी वजह से वो फिर नाकाम हो जाती है। वो 2 गारंटर दे सकती है, कौन गारंटी देता आपकी? काफी जमाना ना वो कोई चीज अपनी प्लज करा सकती है, तो कहाँ से वो ले? और जो लेने वाले हैं वो इनसाइड बहुत, तो आपको पता है। हाउ डू यू सजेस्ट के वो क्या इसके लिए एक मतलब होनी चाहिए? इसका देखिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं कहती हूँ, जैसे चैम्बर्स या एसोसिएशन है या आपके इदारे हैं, जैसे स्मॉल इंडस्ट्री है या ऐसे जो भी हैं, उनके जो रजिस्टर्ड मेंबर है, जैसे पिछले दिनों स्मॉल इंडस्ट्री ने ये जियो टैगिंग की थी और अपने तमाम आर्टिजन्स को ना, लाइक जैसे कोई मेटल वाला है तो इन्होंने डिफरेंट विलेजेस भी बनाए हुए, जैसे मेटल क्राफ्ट, काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन उसमें वो उस तरह से सपोर्ट स्टिल नहीं कर रहे। लाइक अगर उनके वो रजिस्टर्ड मेंबर लाइक 300-400 हैं या 1000 हैं, रजिस्टर्ड है ना, आपको उनकी जियो टैगिंग की हुई है, आपको उनकी लोकेशन पता है, उनकी हर चीज़ पता है, तो कम से कम उनमें से जो ऑथेंटिक हैं, यानी जो जिनको वाकई नीडी हैं या वो है, तो आप उन्हें तो लोन दें, उनके लिए तो इतनी रिक्वायरमेंट्स ना करें, बेसिक आप गारंटी दें, बट नहीं, कोई नहीं देता, तो वो कैसे फिर ग्रो करेंगे? मोस्टली जो है वो 2 चीज़ों की वजह से, एक तो फंड्स की वजह से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि आपको जैसे एग्जीबिशन है, आपको 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले पेमेंट करनी होती है, ठीक है, और आजकल तो 50,000 से नीचे कोई एग्जीबिशन ही नहीं जो अच्छी है, ठीक है, मिनिमम इतने चार्जेस चल रहे हैं 40-50,000, नहीं तो लाख तक भी है, तो वो 2-2, 3-3 महीने पहले आपके पैसे ब्लॉक हो गए, 2 महीने 3 महीने बाद आपकी एग्जीबिशन होनी है,
ठीक है, प्लस आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, आपको चाहिए, तो आपके वो पैसे ब्लॉक हो गए ना। तो अगर आपने 2-3 एग्जीबिशन के इस तरह दे दिए तो आपके तो 5-6 लाख रुपए ब्लॉक हो गए, तो आप कहाँ से रन करेंगे ना। आपने पे भी करना है अपने वर्कर्स को, आपने दूसरी चीजें भी करनी है, सब चीजों को मीट करना है, तो डिफिकल्टी हो जाती है ना। तो इसमें अगर आपको छोटे लोन लाइक 1 से 5 तक के लोन तो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, मेरा नहीं ख्याल, जहाँ इतने लोग उसमें किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए क्या? सिर्फ अगर नहीं, आपके product गारंटी लेके- नहीं, देखिए गारंटी मैं बता रही हूँ ना, आपके इदारे जो हैं यानी जो उनके अथेंटिक हैं, कम से कम आप उनको तो दो, ठीक है ना, मतलब रहता है। वो गारंटी दे देना। अगर आपको पता है जो कि भाई ये बंदा चैम्बर से रिलेटेड है या उसके मेंबर हैं, उनको गारंटी मिलनी जी, चाहिए, बिल्कुल। ताकि जो वो जो है- रेगुलर है, मतलब चैम्बर किस चीज है, फैसिलिटेशन के लिए है ना, ऐसे 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 ठीक है। बहुत है तो आप कोई चेक लेके मतलब रखवा के रख लेंगे, वो जैसे होता है बैक डेट का कि इतने टाइम में नहीं होगा तो आपका ही हो जाए। आपने कौन कौन सी ऐसी मसनूआत बनाई हैं जो आप कंसीडर करती हैं कि इनको एक्सपोर्ट करके ज़रिए बांग्ला पाकिस्तान लाया जा सकता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होती है। वाह, अभी मैं डायरेक्टली नहीं कर रही, उसकी रीज़न ये कि एक्सपेंसिव इतना हो गया हुआ है, तो मैं इनडायरेक्टली करती हूँ। मतलब बायर जो हैं वो मुझसे ले जाते हैं या मैं ऑर्डर कर लेते हैं, जिनके ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स हैं, जो मेरी यूएसए, कनाडा, पुर्तगाल और यूके। जो मेरी सबसे पहला इंटरनेशनल कस्टमर था वो यूके का था, वाह, और क्या वो मुझे क्या भेजा आपने? छाबियाँ अच्छा, वो डिजाइन, अच्छा ठीक ये है। ये इंटरनेशनली डिजाइन बास्केट्स जो हैं, एक तो रोटी वाली छाबी है ना, एक थोड़ी बड़ी तेरह डिजाइन बास्केट या फ्रूट बास्केट जैसे हम कहते हैं। अच्छा, ये बास्केट डिकोर भी होती है क्योंकि इतने खूबसूरत, इतनी कलरफुल होती हैं, ये वॉल्स पे डिकोर भी होती हैं डिजाइन के तौर पे, और बड़ी खूबसूरत लगते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम उसके लिए यूज करते हैं, दुरुस्त है। ठीक है। वो बास्केट में मेरी सबसे पहले, इसी तरह कार्पेट्स हैं वो मेरे जाते हैं। और अभी रिसेंटली 2 साल हुए मैंने ये क्ले फ्लावर्स, मट्टी के फूल, बहुत रियल लगते हैं बिल्कुल, इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, तो ये मेरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बिजनेस की इस शुरुआत में आपके खानदान के और आपके दोस्त अहबाब ने यकीनन आपकी हेल्प तो की होगी, या इंडिविजुअल आप एक नहीं इंडिविजुअल लेके निकल पड़ी झंडा हाथ में? नहीं, हेल्प इस तरह की के करने दिया, ठीक है। और हाँ, ऑब्वियसली उनका भी ठीक था, क्योंकि वो कहते इतने 20-22 साल का आप एक्सपीरियंस डिफरेंट उसमें रहा हो, और आप उठ के ये चीज शुरू कर दी, क्योंकि जॉब में आपको रेगुलर इनकम आ रही होती है और इसमें आप खुद लगा रहे होते हैं, और फिर एक टाइम के बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है, तो ऑब्वियसली दे सेट के मतलब इतना एक्सपीरियंस छोड़ के किस चीजों में लग गई हो। तो शुरू में तो पहला साल तो काफी टफ था, और सब मतलब सभी यही कहते थे मैं तो ऑनलाइन नहीं होगा, या तो आउटलेट ओपन कर लो, तो मैंने कहते थे नहीं, आई नो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरा रिसर्च कर। मैडम बुखारी, ये आप हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए कि आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन आप डटी रही और आप कामयाब हो गई। जी, सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपने सोच लेना है कि आपने करना है, ठीक है। देखिए, फौरन नहीं होता, बिजनेस को टाइम लगता है सेट होने में, उसको एक नाम बनने में और ब्रांड बनने में, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका लोग मुझे जानते हैं, मेरे ब्रांड को जानते हैं। अच्छा, 5-6 साल मैं खुद नहीं सामने आई। अच्छा, 2023 तक मैं खुद सामने नहीं आई, मेरा ब्रांड ही आया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर जो है वो खुद भी अपने आप को शो करना शुरू किया कि भाई मैं ब्रांड ऑनर हूँ, या मेरा ये प्रोफाइल है। उसकी रीज़न ये है कि पहले आपके कस्टमर को आपके ब्रांड का पता होना चाहिए। सही। पीपल नो हैंडमेड विरसा, ओह अच्छा हैंडमेड विरसा, या मेरी प्रोडक्ट देख के ये तो हैंडमेड विरसा। कौन सी ऐसी मसनूआत हैं जो इनको बड़ी पजीराई हासिल हुई? क्या क्या बनाया आपने कि ये शाकारी था, कमाल हो गई, इसी ने मुझे उठा दिया? देखिए, कार्पेट्स फर्स्ट मैंने आपको बताया ना, मैंने पहले डाची की 2019 में मेरी पहली एग्जीबिशन, एक तो थी ना डाची, उसके ऊपर डाची बनी हुई थी? नहीं मैं बताती हूँ, बड़ी नोन लाहौर की फेमस एग्जीबिशन है डाची, अच्छा, टॉप एग्जीबिशंस में से शुमार होती है, हिट जाती है। सही। पहले तो मैंने आपको टेक्सपो का बताया, वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन उस वक्त मैं बहुत न्यू थी, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि कैसे कैप्चर करना है या उसको लेकिन वो मेरी लर्निंग थी, वो किक स्टार्ट था जहाँ से मैंने फर्दर जो है उसको सारा रीशेप किया कि भाई आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, नाउ डू दिस, ये चीज़ें आपने करनी है, तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि जो डाची है
डाची बेसिकली इट्स एन आर्टिजन एनजीओ है, एक डाची, वो लेडीज़ हैं, वो ये करती हैं और वहाँ आर्टिजन्स को बुलाती हैं। अच्छा। जी, और बहुत मुश्किल से वहाँ स्टॉल मिलता है। मनी की, पैसे की बात नहीं है, उनकी बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम ही मेरा हिट स्टॉल गया, ठीक है, और डेली टेबल सोल्ड, यानी अच्छा। ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। इतना पसंद किए उन्होंने मेरे कार्पेट्स और सब चीज़ें, और मैं तो खुद उस वक्त तो एक एग्जीबिशन से आपने मैक्सिमम कितने सारे पैसे कमा लिए, जिसपे आप बड़ी खुश हुई हों कि जनाब कमाल हो गया, मेरी बड़ी सेल हुई, मैंने कमाल कर दिया? 5-6 लाख। अच्छा, 3 दिनों में? हाँ, उसकी रीज़न ये है कि छोटा स्टॉल लेती हूँ ना मैं, सही। फुल बड़ा नहीं लेती, रिस्क वाली बात होती है, तो उस पर जितने प्रोडक्ट आ सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस से क्या उसके क्या रिस्पॉन्स है? आजकल थोड़ा स्लो है, बिकॉज जो हालात चल रहे हैं और जो मार्केट हमारी है, जो सारा है, उससे थोड़ा स्लो हुआ है, और वैसे भी गर्मी के दिनों में थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज ये कि ऑनलाइन ठीक चलता है माशाल्लाह। अगर आपको खुली एक मार्केट मिले और आपको सपोर्ट मिले, तो आप अपनी कितनी सारी मसनूआत एक्सपोर्ट कर सकती हैं? मेरी सारी मसनूआत मैंने आपको बताया ना, सब। हॉट पॉट्स, लॉन्ड्री बास्केट्स जो हैं, मैंने वो डिफरेंट साइज की बनाई। ये छावियाँ तो मैंने आपको बताया ना, जो ये डिज़ाइन बास्केट्स हैं, हॉट पॉट्स हैं, ये तो हिट आइटम है इंटरनेशनल मार्केट की, क्योंकि ये जो हमारी डिज़ाइन बास्केट्स हैं अमेरिका में वेडिंग पे यूज़ होती हैं, उनकी शादियों पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, वैसे तो होती हैं। इसी तरह कार्पेट्स, हैंडमेड कार्पेट्स, तो आपको पता ही है वहाँ कितनी डिमांड है, कि लोकली भी ये बहुत सेल होता है हमारे अच्छे, लेकिन लोकली में आपको वो प्राइस नहीं मिलती। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में आपको डॉलर्स में मिलती है, तो वो प्राइस ज़रा, वो वैल्यू ज़्यादा देते हैं। लोकल को ये तो अच्छा, ये तो ठीक है, यहाँ मार्केट क्रिएट करनी पड़ी, उनको पता है। जैसे इस्लामाबाद जाए तो इस्लामाबाद की मार्केट बहुत, मतलब वहाँ के कस्टमर को पता है। लाहौर वाले जो हैं होम डेकोर में ज़्यादा कम है, कम लोग हैं जिन्हें पता है, उन्हें खाने पीने और कपड़े का पता है। कपड़ा इज द बेस्ट, कपड़ा तो बहुत है, मतलब पाकिस्तान का हिट है, जितना भी कर लो कम है। अच्छा, ये बताइए कि एक्सपोर्ट डीए पे होती है, 90 डेज का डीए होता है जिसपे एक्सपोर्ट होती है, कैश पे तो होती नहीं है। 90 डेज के बाद अगर कोई पेमेंट नहीं करता, तो एज ए मैटर ऑफ राइट आप कहाँ क्लेम कर सकते हैं? नहीं, उस पर डिपेंड करता है ना कि आप किस किस्म के टर्म्स रख रहे हैं। आप एलसी के उस टर्म पे खिलवा रहे हैं, आप 100% उस पर ना छोड़ें, और स्टार्टिंग में छोटा बायर तो बिल्कुल ही ना छोड़ें, जब तक गारंटीड ना हो कि आपका रेगुलर वो है, तो चलो सोच सकते हैं। बट अगर स्मॉल जैसे स्टार्टिंग है या वो है, तो आप 50% पे तो चलो कर सकते हो, कम से कम आपकी कॉस्ट पूरी हो जाए, बट नॉट 100%। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, और मेरी तो नॉर्मली 100% में पेमेंट पहले लेती हूँ। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से किस कदर मुतमईन है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर मैं ये बिजनेस इतने आराम से कर पाई हूँ, सिंगल हैंडेडली कर पाई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, कि आई नो कि कैसे बात करनी है, कैसे मूव करना है, क्या इश्यूज होते हैं जो आम एंटरप्रेन्योर को नहीं पता चलते, या वो हिट एंड ट्राई करके लेते हैं। सो आई नो कि वो चीज़ें जो उन्हें सीखनी पड़ती हैं, मैं वो करके आई हूँ, मैं तो सिखा के आई। देखिए ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको पता है आपने टारगेट्स पूरे करने हैं, आपने काम कैसे कराना है, या आपने अपने वेंडर से या अपने वर्कर्स से कैसे लेना है। जैसे अभी मतलब मेरा ये होता है कि मैं एग्जीबिशन पे जाती हूँ, तो मैं पहले से सारा कुछ प्लान करके जाती हूँ कि मैंने जाना कैसे है, मुझे भी सामान जाएगा तो गाड़ी ड्राइवर जो डिलीवर लेके जाएगा उसके साथ ऑलरेडी इंगेज उसको रखा हुआ है, 2-3 रखी हुई है जो मुझे जब चाहिए होता है मैं कॉल, मेरा सारा बिजनेस कॉल पे चल रहा है, फ़ोन पे चलता है, तो उनको उनके साथ इंगेज किया था। फिर आगे जो सामान जाना है, आइदर ट्रेन से जाना है, आइदर फिर से मूवर्स या जो भी ड्राइवर से जाना है, उनके साथ किया हुआ है। फिर रेट्स किए हुए हैं कि भाई हम स्मॉल वेंडर हैं, हम बड़े नहीं हैं, नहीं तो उनके रेट बहुत हाई होते हैं। तो चूँकि हम रेगुलर जाते हैं तो वो भी जानते हैं, पहचानने लग जाते हैं, और फीमेल्स को फिर थोड़ा बहुत वो कर देते हैं कि भाई हमारा ये है, हम रेगुलर आने जाने वाले हैं, तो हमें थोड़ा कंपनसेट करें, तो वो थोड़ा बहुत। चले, आप तो बड़ी लिखी खातून है, आप सर्वाइवल कर गई, तो जो अनपढ़ खवातीन है लेकिन उनमें पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ कर। आप देखें कि अमेरिका में ये एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर से अगर एक जहाज़ भी गुजारे हैं तो उन्हीं के पाकिस्तान के लोग जो है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बड़ा है। आप अपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में देख लें, ऑटो इंडस्ट्री में देख लें, वो लोग कंपोनेंट बनाते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान ज़रे माला कमाता है, लेकिन वो गरीब आदमी जो बनाता है
उसके लिए कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, वो वैसे ही रहता है, इस ज़िम्मन में क्या इक़दाम होने चाहिए? हमारी जो मेरा जहाँ तक अपना पर्सनली है, हमारे जो रिकॉर्ड है ना वो ठीक नहीं है। हमारा रिकॉर्ड ठीक नहीं है। जो अच्छा। कहते हैं ना जी 8% खवातीन काम कर रही है, सॉरी, कम से कम 25-30% कर रही है। नाइस। ठीक है, और बहुत कर रही है। बैक एंड पे सारी खवातीन ही काम कर रही हैं। आप सियालकोट इंडस्ट्री ले लें, आप कॉटेज इंडस्ट्री मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ी लिखी खवातीन है वो तो अनपढ़ औरतों से काम करवा के आगे उन्होंने ज़र माल्ला भी कमा लिया, एक्सपोर्ट भी कर लिया, इधर भी उन्होंने बेच दिया, लेकिन उस खातून के लिए जो अपने घर में बैठी कोई काम कर रही थी, उसके लिए कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। इस ज़िम्मन में क्या इक़दाम होने चाहिए? होने देखें जी, अव्वल तो काफ़ी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, मैं जानती हूँ, और कारवां है, पौधा है, ये सब लोग इन खवातीन के साथ, ऐसी बहुत सी और भी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं। ठीक है, चेंबर्स वगैरह भी किसी हद तक थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, और लेकिन वही बात है कि स्टिल अभी बहुत से काम की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हमें स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा हमारे इदारों को, कि हम ऐसी क्या चीज़ जो है वो, जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं या वो करते हैं, वहाँ पूरी जो सिटीज़ हैं या पूरे एरिया जो हैं, गाँव हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे वो ही इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो जी, जैसे अपने सियालकोट में एक ही पूरी लेन जो है वो कैंचियां बना रहे हैं और वो कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बना उसकी रहे हैं। कितनी डिमांड है। इसी तरह फुटबॉल देख लें, खास लेवल पे चला गया, तो हमें उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि जिसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगी ना कि बाहर ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ की पूरी वो उसको ट्रेनिंग दे दी जाए, एक पूरे गांव को या एक पूरे एरिया को, यानी उन सब खवातीन को। अभी क्या होता है कि ये जो, जैसे मैंने आपको बताया, गांव की खवातीन क्या करती हैं, ये 6 महीने फसलों वगैरह का जब कटाई शटाई होती है तो वो फिर दूसरे काम नहीं करते, वो उस पे काम करते हैं। वो गंदम सियानी होती है ना, जब वो फ्री हो जाती हैं तो फिर वो ये सारे काम करते हैं, कढ़ाइयाँ या बास्केट मेकिंग या ये सब चीज़ें, तो फिर वो ये काम करते हैं। तो इस तरह हमें अपने उनको ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन हमारा वही सिस्टम है कि वो करने नहीं देते, वो अपने उसमें रखते हैं। तो फिर जो आप अपनी मसनूआत बनाती हैं वो सिर्फ वही बनाती हैं आप वो बेचती हैं या कहीं से बनी बनाई भी ले लेती हैं? नहीं, नॉर्मली देखिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी अपनी टीम है पूरी माशाल्लाह, जिसमें सिर्फ लोहार में नहीं है, बाहर जगह है, क्योंकि अगर बड़ा ऑर्डर आ जाता है, मैंने उस तरह से किया हुआ है कि अगर लेट्स सपोज जैसे एग्जीबिशन या रैंडम चल रहे हैं ऑर्डर छोटे मोटे, तो वो तो मेरी एक फिक्स टीम है, ठीक है, जो बना रही है, वो उनका है। लेकिन जब ऑर्डर बड़ा होता है तो मुझे पता है कि ये बंदियां भी ये काम करती हैं, तो मैंने उनके साथ भी किया है, तो फिर मैं वो डिवाइड करती हूँ। नाइस। ठीक है, प्लस ये कि जैसे कार्पेट है या वूल है या जो चीज़ डिफरेंट है, हर एरिया की क्राफ्टिंग डिफरेंट है। इसी तरह जैसे खजूर के पत्ते सब चीज़ें बनती है, हॉट पॉट्स है, ये भी डिफरेंट है। सिंध साइड का स्टाइल और है, उनका पत्ता और है, DI खान या दूसरी साइड और है, बहावलपुर वाली साइड और है, तो कोयटा चले जाएं आप, उनके अपना, मतलब हर एरिया का अपना आबोहवा के हिसाब से उनका डिफरेंट पत्ता है या डिफरेंट क्राफ्टिंग है, तरीका डिफरेंट है, ठीक है, बनाने का। सही। तो हम उससे क्या करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर उनसे काम लेते हैं, जिसका जो हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है या जो बायर को पसंद आता है, डिज़ाइन दिखा लेते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में मैंने बहुत प्रोडक्ट बनाए, बहुत बेशुमार डिफरेंट, यानी एक 2 पीस 5 पीस बनाए, लेकिन बाद में फिर मैंने उनको एज अ सैम्पल रख लिया, और अब मैं सिर्फ वो करती हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी डिमांड है, सब नहीं बनाती। ठीक है, कस्टमर को दिखा देते हैं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, आपको जो चाहिए वो बन जाएगा। सही। तो लोकली भी ये जो आपके ब्रांड्स हैं ये भी लेते हैं मुझसे, आम कस्टमर तो लेता ही है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कस्टमर को भी बेचती हूँ, मैं वेंडर को भी बेचती हूँ, मैं B2B मतलब B2B D2C सब का तरह कस्टमर। जेल खाना जात में ख़वातीन जो मुक़य्यद हैं वो वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हैंडमेड वूल के वो बनते हैं, कलीन बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जी। कभी आपने उनके साथ रब्ता किया है कि वो उन प्रोडक्ट का मुशाहिदा करें और उनसे वो लेके तो आगे आप उसको सेल करें? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है। उसके रीज़न ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा, स्मॉल इंडस्ट्री वाले जो हैं, जैसे पहले मेरा उनके साथ भी कॉन्टैक्ट, हम उनके साथ रहे, मैं उनके मेम्बर भी हूँ, और जियो टैगिंग भी उनके साथ सारा, मैंने उनको सपोर्ट भी किया, बहुत से मेम्बर दिए, बहुत सी खवातीन ने, मैंने कहा ना मैं वॉलंटरली भी काम, और जैसे हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के मैं इसी मेम्बर हूँ,
तो बहुत सी खवातीन पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, तो हम उनको भी रेफर करते हैं। तो एग्जीबिशंस पे हमने जो उनके एग्जीबिशन होते हैं वहाँ उनसे मिले हैं, उनके प्रोडक्ट देखे हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि मैं एक अपनी लिमिट कैपेसिटी नहीं करती हूँ ना, जो मेरे साथ काम कर रही हैं, जो समझती हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं समझता, सही है, हर कोई चीज़ को रिवाइव नहीं कर सकता, कस्टमाइज चीज़ नहीं बना सकता, ठीक है? सही, तो वो सही। उसके लिए फिर वो देखना पड़ता है। लेकिन वो स्मॉल इंडस्ट्री वाले उनके साथ कनेक्टेड हैं और वो उनसे लेते हैं और आगे भी सेल करते हैं, उनके शॉप्स हैं या जो भी इस तरह। हुकूमत आपको क्या इंसेंटिव दे कि आप इस सिस्टम को मज़ीद तक़वियत दे सकती हैं और बहुत सारा पैसा एक्सपोर्ट करके भी पाकिस्तान ला सकती हैं और पाकिस्तान में भी आप तरक्की कर सकती हैं? सिंपल प्रोसेस करें, हम्म। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें कर्जा जात का नहीं, कोई भी प्रोसेस सिंपल करें। क्या आम इंडस्ट्री की मतलब तरह आपके भी मसाइल हैं कोई? नहीं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रॉब्लमेटिक है, हमें नहीं पता कौन सी इन्फॉर्मेशन राइट है। जब बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना, वो भी खतरनाक होती है। तो इनको चाहिए कि हर प्रोसेस को ये वेबसाइट पे अपनी डालें और डॉक्यूमेंट कर दें, कॉम्प्लेक्स ना करें। अभी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स, मीडिया भी ट्रेनिंग, बेशुमार ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन क्या है कि वही रटी रटाई है, ABCD, उससे आगे कोई नहीं। टू द पॉइंट करें। जैसे एक्सपोर्ट करना है तो भाई आप किसी एक प्रोडक्ट को पकड़े और देखें किस कंट्री में कौन सी रिक्वायरमेंट है और उसकी फिर चीज़ बनाए। प्लस ये कि जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंसेस चाहिए, बहुत से फूड आइटम है, उसकी हर जगह के डिफरेंट रूल्स हैं, उनकी डिफरेंट उनको चाहिए, सर्टिफिकेशंस चाहिए, उसकी गाइडेंस दें, डिस्प्ले कर दें कि भाई ये सर्टिफिकेशन इसके लिए, ये ऑथेंटिक कंपनीज हैं जो ये दे रही हैं, जाली कंपनी भी बहुत है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अभी जैसे ई कॉमर्स ले लें, आजकल ई कॉमर्स का बहुत है। ई कॉमर्स में क्या है, वो इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि लोग पैसे ले लेते खा जाते हैं। आपके वेब 80-80 हज़ार ले रहे हैं, लाख ले रहे हैं, उन बंदियां बेचारी दे देती हैं, उसके बाद रो रही होती है। सो बेसिकली हमें चाहिए या गुदारों को चाहिए कि वो ऑथेंटिसिटी दें, वेरीफाइड कंपनीज दें कि भाई ये वेरीफाई कंपनी है या ये कंफर्म उनकी रजिस्टर्ड कंपनी, ये काम ठीक कर। जैसे कहा ना, हमारी अगर वो दे रही है तो वो कंपनीज की भी दें। जब वो ये चीजें करेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली, जो वेबसाइट्स बनाती हैं या जो सोशल मीडिया पे पेज चलाते हैं, हाँ। इसी तरह होता है कि वो ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड करते हैं, बेशतर लोग इस तरह करते हैं, लोगों को पैसे आए दिन हम एंटरप्रेन्योर्स तो देख रहे होते हैं ना, वो बता रही होती है अच्छा यार मैंने पैसे दिए, वो खा गए, तो क्या करें, उनके पास तो पहले ही बेचारे उनके पास लिमिटेड होते हैं और उनमें से भी निकाल के। आपका क्या ख्याल है कि इस ज़िम्मे में कानून साजी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप नौजवान खवातीन को क्या मशवरा देंगी कि वो अपने फ्यूचर के लिए किस तरह अपने सिमत का तायन करें? देखिए दीदी, वो उनके सर्कमस्टांसेस हैं या जो उनको अवेलेबल है, ये नहीं है कि बहुत बड़ी जंप लगाएं। जिस घर बैठ के भी रीसेलिंग कर रही हैं, यानी बहुत सी खवातीन हैं जो नहीं, जैसे बच्चे हैं छोटे या 100 चीज़ें, तो वो क्या करती हैं, रीसेलिंग कर लेती हैं। वो कहेंगे जी मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट आगे सेल करती हूँ। तो ऐसे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू सेल कर रही हैं। मतलब अगर आप फूड बना सकते हैं तो आप वो कर लें, अपने नेबर्स में करना शुरू कर दें, स्टेप तो लें, ग्रेजुअली खुद ही हो जाएगा काम। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई, यानी आपको जो काम भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि देखिए खवातीन जो है वो आपस में कनेक्टिविटी उनकी स्ट्रांग होती है, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल उनका बढ़ाओ। तो वो जो फजूल गॉसिप है उसकी बजाय वो अपनी कुछ ना कुछ सेलिंग शुरू कर दें। जो उन्हें आता है, अगर कपड़े सीने आते हैं, कपड़े स्टिचिंग का वो कर दें, अगर कढ़ाई आती है तो वो छोटे छोटे करके शुरू कर दें, अगर कुकिंग आती है वो कर लें, मिल के 2-3 शुरू कर लें। यानी एक को एक चीज़ अच्छी बनानी आती है, कबाब अच्छे बनाने आते हैं, एक को केक अच्छा बनाना आता है, एक को समोसे अच्छे बनाने आते हैं, तो वो तीनों मिल के पास रहती हैं, वो तीनों मिल के बिजनेस शुरू कर लें। सो बेसिकली इट्स जस्ट अ स्टार्ट। जो कबाब बनाती हैं या छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, शामी बनाती हैं, वो बेचेंगी कैसे? उसमें वो बनाए ना, फ्रोजन करके करें, या अपने एरिया में जो एक ग्रुप बना लें जिसमें वो अपने एरिया के देने, उनको डेली की वो कर दें। मैं खुद रहती रही इधर SK11 में, तो वहाँ पे आपको पता है मोस्टली सब जॉब या स्टूडेंट जो वो होते हैं, तो वो क्या करती थी, वो अनाउंस कर देती थी आज इतनी सर्विंग्स हैं, हमने ये बनाया, जिसको चाहिए ले ले, घर की रोटी चाहिए, घर की रोटी मिल जाएगी, तो इतने से इतने बजे तक ऑर्डर कर दें और वो आपको डिलीवर हो जाएगा। और वो करती क्या थी, वो बच्चे जैसे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे, यंग बच्चे जो वो कर रहे होते थे, किसी एक को पकड़ा,
उसको साथ फ्री दे दिया खाने को या कुछ दे दिए थोड़े से पैसे, तो वो आपको डिलीवर भी कराते हैं। Madam Bukhari, do you consider yourself that you are successful lady? यस, शुक्र। वाह। देखिए, अगर सिंगल हैंडेडली मैं यहाँ तक ला सकती हूँ। देखिए, सक्सेस ज़रूरी नहीं होती कि आपके पास बहुत पैसा है। सक्सेस होती है आपने ज़ीरो से शुरू किया विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, और आप अगर इस स्पॉट पे हैं कि दुनिया आपको जानती है, या अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, इट मीन्स कि मैंने कुछ अचीव किया है। ऐसे देखिए, काम करते रहना चाहिए, बेसिकली काम में बरकत है, बाकी रिस्क को अल्लाह ने देना है, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, तो वो अचीवमेंट जो है, बिकॉज बिजनेस इज लाइक अ बेबी ना। आप एक छोटे से उससे शुरू करते हैं, आप एक ग्रो करके एक ब्रांड में, या आप एक जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं वो आउटलेट्स बना रही हैं, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि स्टेप वो ले रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है मैं भी बना लूँ, बट कहने का मकसद वही है कि इट डिपेंड कि क्या है, कौन किस तरह से, जिस तरह भी कंफर्टेबल है ना, ट्राई करते रहना चाहिए। फ्री बैठने से, फ्री नेगेटिविटी से बेहतर है आप प्रोडक्टिव काम करें, आप पॉजिटिव होके, तो फिर अल्लाह भी आपके ऑटोमेटिकली रास्ते खोलता है, आपको हेल्प करता है। कभी सोचा आपने कि आप अपने स्किल जो है किसको मोटिवेशन के लिए भी अपनी स्किल को उसके साथ डिस्क्राइब करें? जी बिल्कुल, मैं तो बताया ना कि मैंने वॉलंटरी किया। जब मैंने देखा, जब मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट की और अपने सराउंडिंग में औरतों को देखा कि यार वो 10-10, 15-15 साल से कर रहे हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है, या उनको वो चीज़ उस तरह से नहीं है, उनको गाइड किया, उनको साथ अपने लेके चली। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कुछ बहुत किया है, लेकिन जो मेरे सराउंडिंग में थी, कम अज़ कम उनको प्रॉपर गाइड किया कि यार ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये मत करो। यानी हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, हर वो होता है ना, हमारे यहाँ क्या है कि एक अच्छा ये वो ये अच्छा है, वो सारे उधर ही दौड़ पड़ते हैं। नो, इस तरह नहीं है, सबका सेपरेट है। किसी का फूड का बिजनेस है, उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, किसी का हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए डिफरेंट है, किसी का कपड़ों का है, उसके लिए डिफरेंट है। फिर मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ, ठीक है, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, बिकॉज एक्सपीरियंस मैंने की। पहले तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैं दोबारा शुरू कर दी। तो उसमें ये कि उनको यही गाइड करती हूँ। मतलब मैं कोई बुकिश नॉलेज नहीं देती, मैंने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि डोंट हेजिटेट। ठीक है, ट्राई करने में क्या होगा, जस्ट ट्राई, मैक्सिमम फेलियर हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। तो जब ये आपने ठान लिया कि मैंने कुछ करना है, तो आपने कब किस वक्त फेडअप होके कहा कि बस छोड़े, आइए आप नहीं करना, बस मैं तंग आ गई हूँ, ये आप छोड़े? कभी नहीं हुई? ऑलवेज एम्बिशियस। मैं आपको बताती नहीं, मेरी एक नेचर है। मैंने ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया कि ये किया है, इसमें मैं स्लो हो जाती हूँ। ठीक है, जैसे बीच में पैचेस आते हैं कि आपको नई एंडिंग हो रही होती है, आपका उस तरह नई चीज़ें हो रही होती है जैसे आप चाह रहे, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब कुछ होता है, बट उसमें मैं कहती हूँ मैं देखिए अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उसमें बेहतरी होती, हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा हो। जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, कूल डाउन होते हैं, आप देखते हैं क्या है, ओके, प्रोसेस करते हैं कहाँ क्या चीज़ है, थोड़ा वेट करते हैं, एंड देन यू डू गो अगेन विद 100% एनर्जी। आप अपनी एनर्जीज बहाल करते हैं एंड यू गो फॉर। खत्म वाला चक्कर नहीं है। देखिए, खत्म क्या होगा, कोई और प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट्स तो चेंज होती रहती है ना, बिजनेस में तो स्टिल नहीं होता कुछ भी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने ये जो एक्सपो के एग्जीबिशन इंटरनेशनल जिसमें बाहर आए और ये वो, वहाँ मैंने इस वाली पहले भी की है, लेकिन इस वाली एग्जीबिशन जो भी हुई थी, इससे मैंने ट्रेडिंग सीखी। अच्छा, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। सिर्फ ये नहीं है कि जो आपका ये चीज़ें हैं आपने यही करना है। देखिए, मैं इतनी नेटवर्क है मेरा, मैं इतने लोगों को जानती हूँ, इतने लोगों से मैं इतने आर्टिजन्स को जानती हूँ जो चीज़ें बनाते हैं, बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। तो मुझे पता चला अच्छा इसको ये चाहिए, इसको ये जिम्स चाहिए, तो मैं जानती हूँ अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, या ये माइंस वाला है, वहाँ माइंस का ऑर्डर या कुछ आया हुआ है, तो मुझे पता चला है, तो मैं जानती हूँ यार ये बंदा ये माइंस का कर रहा है, तो मैंने उससे रेट लिया या उससे जिम वाले से उसका पूछा कि ये तुम्हारे पास है, ये ट्रेडिंग है, क्या आपने वो ऑर्डर लिया, आपने उससे करके अपना बीच में पोर्शन रखे एंड देन गो फॉर इट। वाह वाह। देखिए, इट्स अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मैं अभी मेरे पास कोई कस्टमर है, कारपेट्स में सेल करती हूँ, उसको कपड़े चाहिए, पाकिस्तानी ब्रांडों के कपड़े, मैं जानती हूँ बंदियों को जो कपड़े बनाती हैं, मैं उनसे लेती हूँ, हाँ भाई बताओ ये कपड़े क्या है, कितने करके, मैं कस्टमर को आगे बताती हूँ, कहता जी ठीक है मुझे ये पसंद आया, कहती हूँ मुझे ये पसंद आया, ठीक, मैं क्या रेट अपने उनसे लेट्स सपोज मैंने 2000 का लिया, मैं 500 या 1000 डाल के जो भी कॉस्ट डाल के मैं उसको आगे सेल कर देती हूँ।
ठीक है। सो बाउंड नहीं होना चाहिए बिजनेस में, हमें ये लर्न भी कर, अपनी चीजें जो है वो तो है, ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन और ये भी है, इसमें ये भी है कि आप दूसरे को भी दे सकते हो। अच्छा यार, ये मैं इस बंदी को, जैसे मैंने बहुत बहुत लोगों को रेफर किया, इवन मुझे भी लोगों ने रेफर किया कि भाई ये बंदी ये काम करती है, तो हम उसको रेफर कर देते हैं, अच्छा मेरी फ्रेंड ये बनाती है, आप काइंडली उनसे कर। सही। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने जब से एग्जीबिशन करनी शुरू किया, मैंने बाजार से शॉपिंग छोड़ दी। अच्छा। मैं उन्हीं स्टॉल से अपने फ्रेंड उनसे लेती हूँ। एक तो आपको सस्ता मिल मुनासिब जाता प्राइस मिल जाती है, Yes. क्योंकि वो आपको आपकी केयर करते हैं कि भाई आप ही साथ के हैं, प्लस यूनिक चीज होती है, लाइक हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, वो टिपिकल ब्रांड्स के नहीं है, ब्रांड का तो वही 20-25-30 डिजाइन है, वो सारी दुनिया ने पहने हैं, ऐसे। तो जब आप वो पहनते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से लिए, दूसरा। और दूसरे एरिया से आए होते हैं तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट, लाइक बलोचिस्तान की कढ़ाई है, या सिंध की कढ़ाई है, या जैसे बलोची बैग्स हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं उनके भी। तो मतलब इस तरह बहुत सी चीज़ें, ज्वेलरी बलोची कह लें, या गिलगित की है, या सिंध की, मतलब हर जगह का अपना एक क्राफ्ट है, अपना एक तरीका है, और वो सब बहुत खूबसूरत है। मैं तो और ज़्यादा पाकिस्तान को पसंद करने लगी जब से मैंने एग्जीबिशन शुरू, पहले भी बहुत करती थी, लेकिन अब तो और ज़्यादा करने लगी, क्योंकि देखने को मिलती हैं चीज़ें ऐसे से खूबसूरत, तो बंदा कहता है यार क्या बात है, मतलब हमें देखने में वो बंदियां, ना उन्हें बात करनी आती है, ना उन्हें बोलना आता है। आप रल्ली ले लें, छोटे छोटे पीस से वो बनाती हैं, क्या खूबसूरत चीजें बनाती हैं। वाह। ऐसे ही। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ बात वही है, आप नियत ठीक रखें, आप मेहनत रखें, कोशिश करें, आपके लिए रास्ता अल्लाह खुद बनाता है। वाह। अच्छा ये बताइएगा मिस बुखारी के क्या आम तालीम के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन का काम भी अमल में लाया जाना चाहिए? बिल्कुल जी, इनिशियल स्टेज पे बच्चों को कुछ सिखाया जाना जी चाहिए? बिल्कुल, उसकी मैं आपको एग्जाम बिल्कुल बताना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हम कहते हैं अच्छा नहीं इसको रहने, बच्चा है इसको नहीं, उसको इन्वॉल्व करें हर चीज में, छोटे होते से उसको इन्वॉल्व करें। देखिए एजुकेशन तो अपनी जगह वो तो है जो भी है, क्योंकि वो तो बच्चे का डिसीजन होगा, या आप उसे जा गए, लेकिन उसको बाकी सब चीजें भी आनी चाहिए। दुरुस्त है। अगर मुझे आज ये सब कुछ आता है तो मैंने अपने घर में ये सब चीजें देखी है, मैं बचपन से ये सब चीजें देखती आ रही हूँ, सिलाइयाँ कराई, मेरी दादी, मेरी फूफो, मेरी अम्मी, मेरी कजन्स, वो घर में मतलब सब तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मास्टर सबने नहीं किया, उन्होंने बीए किया, मैट्रिक किया, और जो भी उनका, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ साथ कोर्सेज किए, किसी ने मैक्रोमा बनाने का, किसी ने फ्लावर मेकिंग का, जो उस जमाने में होते थे। दादियाँ सुबह थी नहीं पहले बड़ी। हाँ, और उस टाइमिंग में सुबह 7 बजे कहती थी अब सोना नहीं है, ऐसे। यानी पढ़ने बैठो, या मतलब वो फ्री नहीं बैठने देती थी, वो घर में कुछ ना कुछ जो है वो करते रहो, सब बैठ के करते थे, वो गॉसिप भी करते थे और साथ साथ काम भी करती थी, तो मैंने वो सब देखा है। तो वो मतलब फिर जब मेरे पास उस वक्त, लेकिन मुझे नहीं था कि क्या है, फिर मैं पढ़ लिख गई, जॉब उसमें करियर में चले गई, लेकिन कहीं अपने घर में को मैं डेकोर करती रहती थी, और इन चीज़ों को मतलब हमेशा से मैं अप्रिशिएट करती, लेकिन फिर जब टाइम आया तो मैंने कहा नहीं यार, ज्वेलरी, कपड़ा, ये सब चीज़ों तो सब कर रहे हैं, वो करो जो बाकी जिसकी डिमांड भी है, जो बिजनेस भी बन सकता है प्रॉपर, और एक अर्निंग जो है प्रॉपर, तो शुक्र है। फिर साथ साथ मैंने एड ऑन, जैसे लेफ्ट ओवर फैब्रिक से चीज़ें, जैसे डोर बेल्स हो गई, बचे हुए पीसेस होते हैं, जो पाउचेस हो गए, या जैसे वो मुख्तलिफ चीज़ें बनानी। तो ये जो उसकी रॉ मटेरियल है वो आप खुद खरीदने जाती हैं या कोई मिल जाता है? मिल जाता है, देखिए आप ये कपड़ा तो आराम से मिल जाता है हर जगह से, ठीक है, ये जितने क्या उसे कहते हैं, आप किसी भी टेलर से ले लें, उन्हें तो बोरे भरे होते हैं, इस तरह अपने घर में ले लें। मतलब वो मेरी मदर बुजुर्ग काफ़ी हो गई थी, तो वो क्या करती थी, मतलब वो भी क्राफ्ट में कुछ ना कुछ बनाती रहती, वो कभी फेंकती नहीं थी पीसेस ना, खासतौर पर फैंसी, वो क्या करती थी 10-20 सही जगह के लिए ना छोटे छोटे फैंसी पाउचेस बनाती थी, पोर्टलिन जिसे कहते हैं, और वो जो आता था उसको गिफ्ट करती थी, यानी कोई गेस्ट आना कुछ तो उनको, तो वो सब बहुत अप्रिशिएट करते थे, और सब ने रख के भाई ये खूबसूरत बड़ी प्यारी होती थी वो फैंसी सी। तो देखिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, और कुछ नहीं तो आपको याद होगा पुराने ज़माने में वो तकिया, वो गौ तकिया बना के उसमें भर लेते थे। सो ये सब चीज़ें हैं, आजकल के बच्चों को हम बता रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है, नहीं तो पीछे बीच में नहीं, कुछ बहुत से उन्हें पता ही कुछ नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे हमारी सब उन चीज़ें बच्चियों के लिए जो जिन्होंने मैट्रिक किया है या उससे कम तालीम याफ्ता है, या बिल्कुल थोड़ा पढ़ाई है, 5-4 पढ़ी हैं, देहात रूरल एरियाज में रहती हैं, उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए ये सोर्सेज नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एरिया में कोई ना कोई बाजी होती है, सही है,
जो मोहल्ले की बाजी होती है ऐसे ही है। या कोई उस्तानी होती है जो सर सिखाती है, सही उनसे सीखें, अपने लिए सीखें, बिजनेस के लिए ना सीखें। सही। जैसे मैंने सिलाई कढ़ाई सीखी अपने लिए कि मैं फटाफट सूट सियूं और पहन के चली जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, मतलब उसमें एक अपना मजा आता था। या अगर मैंने क्रोशिया सीखा तो मैंने क्रोशिया की शर्ट बनाई और मैं पहन के गई। मतलब ये चीजें अपने लिए आप स्किल्ड होने चाहिए, वो कभी भी काम आ सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन जो है वो भी जरूरी नहीं कि आपने जॉब ही करनी है। आप आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को, आपको पता होगा तो पता होगा ना बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जिस बात नहीं तो आपको क्या पता बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जिस बात। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कभी बुरा वक्त कोई आए या कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप उस नॉलेज को बिजनेस बना सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। जिस बात है। ठीक है। ऐसे। तो ये कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मैडम तौकीर फातिमा बुखारी साहबा, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। जी नाजरीन, आपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अगर बंदा एम्बिशियस है और उसमें पोटेंशियल है तो वो घर बैठ के भी अपना यूटिलाइज कर सकता है। अगर सही सिमत का तयन कर ले तो उसको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकता है और बिजनेसमैन बन सकता है। यकीनन आप उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।